क्या आपने भी कभी ऐसा देखा है कि आपकी एनर्जीज भी डिप्लीट हुई हैं? मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ होता है। उसमें कहीं न कहीं जो भी दरबार लगाते हैं या दूसरों को हीलिंग्स देते हैं, कहीं न कहीं उनकी एनर्जीज़ भी इफ़ेक्टेड होती हैं। किसी का दरबार बहुत बढ़िया चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत हाई जा रही है, लोग भी बहुत आ रहे हैं, सबके काम बन रहे हैं, प्लस वो व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा खुशहाल है। लेकिन क्या होता है थोड़े समय बाद जैसे गुरु मंत्र या कोई भी मंत्र जो हमने सिद्ध किया ये डिप्लीट हो रहा है, जैसे आपने अभी बताया, तो इसको दोबारा जागृत कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र से कार्य करते हैं तो गुरु मंत्र दूसरों की हीलिंग्स के लिए नहीं होते हैं। गुरु मंत्र का प्रयोग आपको किसी के लिए भी नहीं करना होता है। गुरु मंत्र वो मंत्र है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एंड अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम बात करते हैं तंत्र की, मंत्र की और अलग अलग क्रियाओं की। और ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं एक और सेंसिटिव टॉपिक्स पर, जब हम जहां देखते हैं कि कुछ दरबार काफ़ी टाइम पहले तो बहुत अच्छे चल रहे थे, उनसे उतारे इलाज बहुत आराम से मिल पा रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद अब ऐसा देखा जा रहा है कि वो इलाज उतारा यह मंत्र सिद्धि उनकी काम नहीं कर रही है। वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में खुद भी फंसते जा रहे हैं। जो एनर्जी वो उनकी हेल्प करती थी, अब कहीं ना कहीं वो कम पड़ रही है। तो ऐसा क्यों आता है? ऐसा क्यों होता है कि सामने जो आपके क्लाइंट बैठा है उसकी डार्क एंटिटी या के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, उसका प्रभाव आपके ऊपर भी आता है, आपकी लाइफ पर भी आने लगा है। तो आज हम बात करेंगे उन दरबार वालों के लिए, जहां हम जानेंगे कि क्या वो ऐसा करें और ऐसा होता क्यों है कि उनकी जो मंत्र सिद्धि है, उनकी एनर्जीज है, वो डिप्लीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इन्हीं सबको आज बहुत अच्छे से समझाने के लिए और गहराई में बताने के लिए हमारे साथ वापस से जुड़ी हैं माँ काली साधिका कनिष्का शर्मा जी। तो चलिए मैम से ही जानते हैं और समझते हैं कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम आती है और क्या क्या फेस करना पड़ता है दरबार चलाने वालों को। वेलकम मैम, जय माँ। हाँ, जय माँ ज्योति, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। तो मैम आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां हम बात करेंगे आप जैसे उन दरबार लगाने वालों की, जहां उनकी एनर्जीज डिप्लीट होती हैं। मैं सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगी। आपके एक्सपीरियंस में क्या आपने भी कभी ऐसा देखा है कि आपकी एनर्जीज भी डिप्लीट हुई हैं? देखिए, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ होता है। उसमें कहीं न कहीं जो भी दरबार लगाते हैं या दूसरों को हीलिंग्स देते हैं, कहीं न कहीं उनकी एनर्जीज़ भी इफ़ेक्टेड होती हैं, ऐसी चीज़ों से। क्या होता है अगर आप दरबार लगा रहे हैं या किसी को हीलिंग्स दे रहे हैं या कोई और ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लोगों से मिलना पड़ता है। हम्म। तो तरह-तरह के लोग आते हैं, तरह-तरह की एनर्जी वाले लोगों से आप मिलते हो, तरह-तरह की एनर्जीज़ को आप डील करते हो, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप पर भी प्रभाव डालती हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं बात करती हूँ इस चीज़ के लिए कि किसी का दरबार बहुत बढ़िया चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, नया-नया स्टार्ट किया, सारी चीज़ें बहुत हाई जा रही है, लोग भी बहुत आ रहे हैं, सबके काम बन रहे हैं, प्लस वो व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा खुशहाल है। लेकिन क्या होता है थोड़े समय बाद जैसे-जैसे उसको समय व्यतीत होने लगता है, तो उसके दरबार से भी काम बनने थोड़े कम हो जाते हैं और कहीं न कहीं उस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति के घर परिवार के ऊपर भी प्रभाव पड़ने लगता है। चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो मेडिकली है, चाहे रिलेशनशिप का है, कुछ न कुछ उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। तो ऐसा होता क्यों है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जाती हैं? देखिए, आज के समय में क्या हो रहा है, पहले के समय में ये दरबार लगाना और हीलिंग्स करना, ये बहुत कम लोग करते थे। आज के समय में क्या हो रहा है कि बहुत आप देखेंगे जगह-जगह दरबार लग रहे हैं, जगह-जगह आपको चौकियाँ लगती दिखेंगी। जी। तो ये सब बड़ी जल्दबाजी में चीज़ें हो रही हैं। क्या होता है पहले के समय में जब लोग शक्तियों से जुड़ते थे, तो उनको शक्तियों के साथ काम करते-करते बहुत समय हो जाता था, सिद्धि साधना करते-करते। फिर जो उनको मंत्र रहता था, उस मंत्र में वो इतना अपना तपोबल डालते थे, इतनी ऊर्जा डालते थे। आज के समय में वो सारी चीज़ें मुझे कहीं न कहीं बहुत कम होती दिख रही है। ठीक है, आज के समय में क्या होता है आप किसी दरबार से जुड़ते हैं, आपके ऊपर शक्ति आ गई, आप वहाँ जाकर के सीधा डिमांड करते हैं कि आपको गद्दी लगानी है, दरबार लगाना है। बहुत छोटे-छोटे अर्ली एज के बच्चे मैं देखती हूँ ये सारे डिमांड करते। अच्छा। ना उन्होंने अपने मंत्रों की ऊर्जा एकत्रित की है, ना उनका शक्ति से कोई ऐसा संतुलन बना है,
फिर भी वो ये सारी चीज़ों को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहते हैं इन सारी चीज़ों के प्रति, ठीक है। कहीं न कहीं देखिए आज भी मैं इस चीज़ को कहूँगी कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट है, या जो गद्दी और दरबार लगाते हैं उन भक्तों की पर्सनैलिटी का इफ़ेक्ट है कि लोग वही लाइफ़ जीना चाहते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर जल्दबाजी में आप दरबार लगा लेते हैं, अपने मंत्रों का सही से पुरस्चरण नहीं करते, या आप प्रॉपर गाइडेंस लेके नहीं चलते हैं, और आगे आपको ऐसा है कि हमें दरबार लगाना है, आपने स्टार्ट कर लिया। अब क्या होता है, आपने एक मंत्र सिद्ध किया, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि उन्होंने एक ही मंत्र सिद्ध किया और उसी मंत्र से वो सारे कार्य करते हैं, अच्छा। और वो भी उनका गुरु मंत्र होता है। अब उन्होंने उस मंत्र को सिद्ध किया, कितना किया, देखिए मेरे हिसाब से किसी मंत्र की सिद्धि लेने के लिए उस मंत्र को आपका 1.25 लाख के काउंट में जप होना और उसका पुरस्चरण होना, अनुष्ठान होना ज़रूरी है, और उसके बाद समय समय पे उस मंत्र की जागृति करनी होती है। लेकिन आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है, उनको ये लाइफ जीनी है और उनको ये सारी चीज़ों को करना है। कहीं न कहीं ये फ़ैसिनेशन उनको सोशल मीडिया से भी मिली है, बहुत क्योंकि ज़्यादा। आजकल लोगों को लगता है कि अर्निंग सोर्स ये भी बन सकता है। हाँ, देखिए अर्निंग सोर्स भी आप मान सकते हैं, और कहीं न कहीं एक ये ट्रेंड चल पड़ा है आज हुँ। के समय में। तो पहले के समय में क्या होता था, जो भक्तावल से लोग जुड़े होते थे, बहुत आप देखेंगे बहुत बुज़ुर्ग होते थे, लेडीज़ भी ऐसे होते थे, जेंट्स भी ऐसे होते थे, और ज़्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता था। लेकिन आज के समय में मेट्रो सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा खुल के चल रहा है। आप देखेंगे हर गली मोहल्ले में आपको 2-4 दरबार या चौकियाँ मिल जाएँगी। जी। तो अभी इसमें ये लोग गलती क्या करते हैं, जो इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, पहला ये होता है कि इन्होंने जो मंत्र सिद्ध किया, उस मंत्र को इन्होंने बहुत बढ़िया से सिद्ध कर लिया, बहुत ज़्यादा जागृत कर लिया। अब कहीं न कहीं उस मंत्र के प्रभाव से इनके पुण्य कर्म अर्जित होने शुरू हो गए, पुण्य फल उस मंत्र का इनको मिलना शुरू हो गया। उस समय में क्या था, ऐसी अभिलाषा नहीं थी कि दरबार लगाएँगे, उस समय में ये था कि शक्ति आई है, मंत्र से जुड़े हैं, इस मंत्र को जागृत करेंगे और शक्ति को जागृत करेंगे। अब वो मंत्र के पुण्य फल उनको प्राप्त होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, बहुत अच्छी सी सिद्धि मिल गई। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, मंत्र हुआ स्टार्ट उनका, उन्होंने दरबार लगाना शुरू किया। अब दरबार के बाद क्या होता है, कितने सारे लोग आ रहे हैं, उनके अपने-अपने कोई ना कोई कार्मिक इश्यूज़ हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्या से ग्रसित है। जी। अब आप उस मंत्र से सामने वाले व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं, उतारा कर रहे हैं। अब उसकी जो भी कार्मिक इश्यूज़ हैं, वो कहीं न कहीं आप सॉल्व कर रहे हो, और वो सॉल्व हो रहे हैं अच्छी तरीके से। उसके पीछे क्या काम कर रहे हैं? आपका पुण्य फल। आपने जो अपने मंत्रों द्वारा, अपने अनुष्ठानों द्वारा, अपने पूजा पाठ के बल से उन लोगों को हील करना शुरू किया। उन लोगों को जो उनकी समस्या थी, उनका समाधान देना शुरू किया। अब कितना देंगे आप? अब आपने उस मंत्र को जो अर्जित किया था, अपना पुण्य फल, वो पुण्य आपने दूसरों के कर्म काटने में लगाना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे-धीरे होता क्या है, अब आप दरबार वाले कार्यों में आप इतना ज़्यादा व्यस्त रहने लगे कि आप हफ्ते में 3-3 दिन दरबार लगा रहे हैं। आपको समय ही नहीं मिल रहा है। आपको लगा मंत्र आपका सिद्ध हो गया, मंत्र बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस मंत्र को आप कार्य में ले रहे हैं, जिस मंत्र का आप उपयोग कर रहे हैं, उस मंत्र को जितना आपने आज के समय में, आज की डेट में जितना उस मंत्र का प्रयोग किया है, उससे दुगना, तिगुना इवन आपको उसको जाप करके दोबारा से उसको जागृत करना होगा। अब कहीं न कहीं आपकी क्षमता कम हो रही है, क्योंकि आपने जो अर्जित किया वो आप लोगों में बाँटे जा रहे हो। कहीं न कहीं आपकी क्षमता कम होनी स्टार्ट हो गई, दरबार की क्षमता कम होनी स्टार्ट हो गई, तो उस बीच में किसका दोष बनता है? आपका दोष बनता है ना? तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अपनी भी रक्षा सुरक्षा पर ध्यान देना होता है। अच्छा। अपने मंत्रों की जागृति पर ध्यान देना होता है। जिस चीज़ को, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसमें कोई चीज़ डालेंगे नहीं, आप एक, आपके पास सोचिए नोटों से भरा हुआ बैग है, आप उसमें और नोट नहीं डाल रहे हैं और आप सब में बाँटे जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो खत्म होगा। जिस दिन वो खत्म होगा, आपको खुद के खाने के लाले पड़ जाएँगे। सही बात है। तो वही चीज़ होती है। तो मैम, जैसे गुरु मंत्र या कोई भी मंत्र जो हमने सिद्ध किया है, ये डिप्लीट हो रहा है, जैसे आपने अभी बताया, तो इसको दोबारा जागृत कैसे किया जा सकता है? देखिए सबसे पहले अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु मंत्र से कार्य करते हैं, तो गुरु मंत्र दूसरों की हीलिंग्स के लिए नहीं होते हैं। गुरु मंत्र का प्रयोग आपको किसी के लिए भी नहीं करना होता है। गुरु मंत्र वो मंत्र है, जिस मंत्र की वजह से आपकी शक्तियों में पावर आती है, जिस मंत्र की वजह से और मंत्रों की जागृति होती है। अच्छा। तो उस मंत्र को सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने लिए रखना है। अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए आपको उस मंत्र की हेल्प लेनी है। किसी की भी हीलिंग्स या किसी का भी उतारा या किसी की भी कोई भी समस्या का समाधान आपको गुरु मंत्र से नहीं करना है। सबसे बड़ी जो गलती होती है वही होती है कि लोग सभी कार्य गुरु मंत्र से करने की कोशिश करते हैं। तो आपने अपने लिए क्या अर्जित किया? गुरु मंत्र वो मंत्र है जो आपके लिए है,
आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपका खुद का धन है जो आप संचय कर रहे हैं अपने आड़े वक्त में काम आने के लिए, या आगे एक बहुत शक्तियों से जुड़े हुए आध्यात्मिक पाथ पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए आप अग्रसर हैं, तब गुरु मंत्र का आप उपयोग करेंगे। गुरु मंत्र दूसरों के लिए नहीं होता है। सबसे बड़ी जो इस लाइन में गलती है वो ये है कि गुरु मंत्र ही यूज़ करते हैं। गुरु मंत्र में देखिए इतनी पोटेंशियल होती है कि गुरु मंत्र से आप षटकर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका ये रहेगा कि आपको गुरु मंत्र को ये लगाओ करोड़ों में जपना होगा, तब जाकर के उस गुरु मंत्र में उतनी जागृति होगी। तो मतलब गुरु मंत्र से षटकर्म हो सकते गुरु हैं? मंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है, उससे आप हर तरीके का कार्य करने में समर्थ हैं। एज पर माय नॉलेज, मैं गुरु मंत्र को कभी भी नहीं बोलूंगी कि आप दूसरों के लिए उपयोग करें। गुरु मंत्र वो मंत्र होना चाहिए जो सिर्फ आपका अपना होना चाहिए। आपकी अपनी हीलिंग के लिए? आपको हीलिंग्स की अपनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उस गुरु मंत्र जो आपको प्राप्त हुआ है उसको आप बस जब भी रात्रि में कभी बैठे, अगर आपको लगता है, देखिए वैसे तो गुरु मंत्र डेली ही यूज़ किया जाता है, डेली ही गुरु मंत्र को जागृत किया जाता है, डेली आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। फिर भी अगर कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं या लोगों की बैड एनर्जीज आपको कनेक्ट कर रही है, तब उस चीज़ में वो गुरु मंत्र आपकी हेल्प करेगा। लेकिन उसका एक विधान होता है जो बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, वो गुरु परंपरा से ही मिलता है। जिन गुरु ने आपको मंत्र दिया है वही गुरु आपको बताएंगे कि उस मंत्र को आपको अपने लिए कैसे उपयोग करना है, कब उपयोग करना है और कब नहीं करना है। और वैसे तो गुरु मंत्र जाप मंत्र है, जितना आप जाप कर सकते हो उतना आप उस मंत्र को जाप करेंगे। तो अगर किसी को अपने मंत्रों की ऊर्जा को बढ़ाना हो, जागृत करना हो, तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, जो मंत्र आपको लगता है आप मंत्र आपके पहले बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, अब वो मंत्र कार्य नहीं कर रहे जी। हैं, तो कहीं ना कहीं सोचिए वो मंत्र आपके कहीं ना कहीं उनकी पावर बहुत ज्यादा लो हो गई है। तो उन मंत्रों को जागृत करने के लिए आपको जितना हो सकता है उन मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए। उन मंत्रों की जागृति के लिए आपको जितना हो सकता है उन मंत्रों का पुरस्करण करना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि जो एक स्पेशल डेज होते हैं जिन पर गुरु मंत्र को जागृत कर सकते हैं आप, और अन्य मंत्रों को जागृत कर सकते हैं, जैसे? अनुष्ठान कर सकते हैं। देखिए आजकल क्या है, ये जो चौकी दरबार वाले जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, ये लोग क्या करते हैं कि नवरात्रे 9 के 9 दिन दरबार लग रहे हैं, होली वाले दिन दरबार लग रहा है, जी। दिवाली वाले दिन दरबार लग रहा है, दशहरे वाले दिन भी लग रहा है। तो आप सोचिए फिर ये अपने मंत्रों का पुरस्करण कब करते होंगे, अपने मंत्रों की जागृति कब करते होंगे? क्योंकि मंत्रों को जागृत करने का समय वही है, वो एक दिव्य काल होता है जिस समय में जो भी चीज आपके पास है उसमें आप दुगनी चौगुनी पावर अपनी मेहनत से बढ़ा सकते हो। आप जैसे नवरात्रे लीजिए, नवरात्रे के 9 के 9 दिन आपको क्या करना है, जिस माँ भगवती की शक्ति से, माँ भगवती की ऊर्जा से आप काम कर रहे हो, उसको आपको बलशाली बनाना है, उस ऊर्जा को और भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। उस ऊर्जा को अर्जित करने के लिए और भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप जितना आप जप करेंगे, जितना आप अनुष्ठान करेंगे, जितने आप हवन करेंगे, वो सारी चीजों से उन मंत्रों की भी जागृति होगी और शक्ति की भी कहीं ना कहीं जागृति होगी। अब वो काम आप छोड़ करके, वो 9 दिन जब लोग दरबार में आ रहे हैं आपकी, वो आपकी साधना काल है। सबसे पहले क्या होता है, जब आप इन सारी चीज़ों से जुड़े हो तो साधना काल में आपको किसी से मिलना ही नहीं है। दरबार लगाना तो दूर की बात है, आप साधना के समय में किसी से नहीं मिलेंगे, ना किसी को आप अपना आशीर्वाद देंगे, ना किसी को आप श्राप देंगे, ना आप किसी की बॉडी को टच करोगे, ना कोई आपकी बॉडी को टच कर पाए, इवन आपको पैर भी नहीं छूने देने चाहिए। अच्छा। तो वो आपका एक साधना काल चल रहा है जिस समय में आप डायरेक्ट शक्तियों के कांटेक्ट में हो, डायरेक्ट उनकी जागृति के प्रयास कर रहे हो। तो उस काल में वो एक ऐसा दिव्य काल है कि उस समय में आप जितना, जो भी आपके मंत्र हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, ईष्ट हैं, उनके प्रति जितना आप साधना करेंगे, जितना जाप करेंगे, वो आपकी शक्ति को बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन वो दिव्य काल आप क्या करते हो, दूसरों की हीलिंग्स देने में, दूसरों को मदद देने में आप वो व्यर्थ कर देते हो। जब आपके पास कुछ संचित होगा तभी तो दूसरों को दे पाओगे। तो वो काल ऐसा है, वो आप अपने लिए करेंगे। तो क्या हर काम के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं या एक ही मंत्र सब पे काम करता है? देखिए ये सब मंत्रों का जो विधान है अलग अलग गुरु परंपरा से आता है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ हर तरीके के मंत्र हैं। गुरु मंत्र हमारा अपना पर्सनल है। इसके अलावा हमें कुछ भी कार्य करना है उसके लिए मंत्र है। इवन अगर हमें किसी का उतारा करना है उसके लिए अलग मंत्र है। अच्छा। हमें रक्षा प्रदान करनी है, किसी का रक्षा सूत्र बनाना है उसके लिए अलग मंत्र है। किसी को ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी है उसके लिए अलग हमारे कवच के मंत्र होते हैं। अब जैसे हम षटकर्म करते हैं तो षटकर्मों के लिए अलग अलग मंत्र है, अलग अलग रिचुअल्स है, अलग अलग विधि है। तो उनको भी क्या किया जाता है, उनको जैसे षटकर्म वाले जो मंत्र होते हैं उनकी भी जागृति करने के लिए बहुत समय लगता है। अच्छा। उन मंत्रों को जागृत करना पड़ता है। जब वो मंत्र जागृत हो जाएंगे तभी तो काम करेंगे। सिर्फ एक बार कहीं से मंत्र पढ़ लेना या कहीं से मंत्र उठा लेना उतना सफिशिएंट नहीं होता ना। एक मंत्र को जागृत करने में बहुत समय लगता है। जब वो एक मंत्र आपका रेडी होता है तब जाकर के आप उस मंत्र से कार्य ले पाते हैं।
प्लस उस मंत्र को भी आपको समय समय पर जागृत करना होता है। ये नहीं कि अब आपने ये इतने दिन में मंत्र सिद्ध किया है, अब वो मंत्र आपका आजीवन चलेगा। मंत्र तो आजीवन चलेगा, लेकिन उसकी जागृति भी तो होनी जरूरी है। सही बात है। जब उसमें जागृति नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा, तो फिर क्या करोगे आप? चीजें नहीं चला पाओगे ना। तो मैम जो दरबार लगाते हैं, तो क्या उनके लिए भी अगर सेफ्टी अगर मानी जाए तो क्या वो भी सेफ होते हैं, या फिर उनके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी के अटैक्स होते हैं, तंत्र क्रियाएं होती हैं, या उनके परिवारजन पर, उनकी गद्दी पर भी अटैक्ट होते हैं? देखिए क्या होता है, हर क्षेत्र में आजकल रेबेलिटी है, आप ये चीज समझ सकते हो। जी। ऐसा नहीं है कि जो दरबार लगा रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं या हीलिंग से जुड़े हुए काम करते हैं, उनके ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं कर सकता, कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, जो व्यक्ति ये कार्य कर रहा है उसको अपना बचाव करना आना चाहिए, उसको अपनी जगह को सुरक्षित रखना और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखना आना चाहिए। नहीं तो कई बार नेगेटिविटी उन पर भी अटैक करती है। तो उसके लिए उनको क्या करना होता है, उन लोगों को अपने सभी जैसे दरबार लगता है तो उससे पहले काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं। तो वो सारे जब रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं तो जिस जगह पर दरबार लगता है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की एनर्जीज से जुड़े हुए लोगों से बात करनी होती है और उनके उतारे या उनके और भी जैसे रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, उस जगह का बंधन करना होता है। अच्छा। अपने परिवार वाले जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षा कवच प्रदान किए जाते हैं। वो पहले ही जैसे होली दिवाली को दे दिए जाते हैं ताकि उनके ऊपर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी इफेक्ट ना करे। फिर उसके बाद वो सारे रिचुअल्स करते हैं, तो उस जगह को सेफ रखते हैं, अपने आप को सेफ रखते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए अपनी बॉडी के ऊपर कवच लगा करके रखते हैं। तब जाकर के आप जब दूसरे को हील करने बैठते हो, उससे पहले आपको जो आपकी शक्तियाँ हैं, उनका कहीं न कहीं आपको आवाहन करना होता है, जिन शक्तियों से आप जुड़े हुए हैं और उन शक्तियों से जो आपको गन मिले हुए हैं, उनको कहीं न कहीं आपको उस जगह की सिक्योरिटी उस टाइम पर देनी होती है। आपने कहा कि कवच होते हैं, कीलन होता है, तो ये क्या कोई पर्टिकुलर मंत्र होते हैं, या फिर क्या होता है, ये कैसे क्या किया जाता है? देखिए, कवच और कीलन के पर्टिकुलर मंत्र होते हैं। तो जो कीलन के मंत्र होते हैं उससे वैसे भी जो ऐसे काम करते हैं वो अपनी घर की जगह जो भी रहती है या जहाँ पर भी वो इस कार्य को जो इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं रिचुअल्स को, वो सारी जगह उनकी ऑलरेडी कीलित होती है, वहाँ पर दूसरी की कोई चीज़ चल नहीं पाती है। लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है कि देखिए समय का कुछ नहीं कह सकते, कब आपके ग्रह कमज़ोर पड़ रहे हैं या कब आपकी सेवा पूजा या आपका तपोबल क्षीण हो गया, आपको पता नहीं चलता। तो कभी एक ऐसा टाइम आता है कि आप पर भी अटैक हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, हमेशा आपको सेफ्टी रखनी चाहिए, अपनी सेफ्टी पहले रखनी चाहिए। जिस जगह पर आप ये सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पर ये सारे रिचुअल्स हो रहे हैं, उस जगह पर आपको बाहर आपको एक ऐसी शक्ति को स्थापित करना चाहिए, जो कोई भी अगर आप पर तंत्र क्रिया करता है, किसी प्रकार की कोई गलत एंटिटी वहाँ पर एंटर करती है, तो वो उसको फोर्सफुली वापस कर सके। तो ऐसी कौन सी शक्ति है? देखिए, अलग-अलग तरह की शक्तियाँ होती हैं, कई कुल की शक्तियाँ होती हैं, वो उनको स्थान देते हैं, उनको भोग प्रसाद देते हैं, ये सारी चीज़ों को करने से पहले और उनको जागृत करके रखते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप तंत्र से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो बटुक भैरव जो है, मैं कहूँगी हर भगवती से जुड़े हुए हर साधक को बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए और कहीं न कहीं बटुक भैरव की स्थापना करनी चाहिए, अच्छा। उनकी शक्ति की। उससे क्या रहता है, बटुक भैरव एक ऐसे देव हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर जैसे आप माँ काली के नाम से दरबार लगा रखे हैं, माँ काली की शक्ति चलती है और आप दरबार लगा रहे हैं, तो अब दूसरा व्यक्ति जिसको आप पर तंत्र क्रिया करनी है, वो तंत्र क्रिया आप पर कैसे करेगा? सबसे पहले दूसरे के ऊपर तंत्र क्रिया करने के लिए आपको उसकी देवी देवता जानने पड़ते हैं, आप उसकी पितृ जानने पड़ते हैं और कौन कौन सी उसकी सहायक शक्तियां हैं जो उसकी रक्षा में चलती है, उन सब की जानकारी लेनी पड़ती है। अच्छा। अब वो जानकारी जो आपके ऊपर तंत्र क्रिया करना चाहता है या आपके दरबार की शक्तियों को बांधना चाहता है, तो वो ऐसे कार्यों को कैसे परफॉर्म करेगा? उन्होंने क्या किया होता है, जैसे मसान होते हैं, कलवे होते हैं, छोटे बच्चों की जो एंटिटीज होती हैं वो सिद्ध की होती है, उनको भेजते हैं। अब वो ऐसी शक्तियां हैं जिनको बड़ी से बड़ी शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि माँ काली जो है स्वयं छोटे बच्चे जो ये कलवे होते हैं, मसान होते हैं, इनको कुंडलों की तरह धारण करती है अपने कानों में, तो वो उनको नहीं रोक सकते, बड़ी शक्तियां नहीं रोकेंगी। वो बच्चे कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे। अधिकतर सटीकता से पूछा लेने के लिए इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल होता है। अच्छा। उसके लिए आपको बटुक भैरव की स्थापना करनी चाहिए अपने उस स्थान के बाहर। बटुक भैरव ऐसे देव हैं
जो कि ये इन सारी शक्तियों को रोकने में भी समर्थशाली हैं। तो जो दरबार लगाते हैं या फिर जो बताते हैं कि आपके यहाँ आपके घर में ये सब है या आपके पास्ट में ये सब हुआ है, तो वहाँ क्या इन कच्चा कलवा या फिर हम जो कहते हैं मसानी, इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है? देखिए, जो भी ये सारे कार्यों को परफ़ॉर्म करते हैं, उनके पास ऐसी शक्तियाँ ऑलरेडी होती हैं, अच्छा। क्योंकि आप किसी दूसरे के बारे में बताने के लिए आप कैसे बताएँगे? आप आँख बंद करें ऐसे नहीं बताएँगे जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। कुछ इसी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, कई लोग प्रेत सिद्ध कर लेते हैं, उनकी सहायता से चीज़ों को करते हैं। अच्छा। तो ये सारे कार्यों को करने के लिए आपके पास शक्तियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन शक्तियों को भी अर्जित करने में समय लगता है। ये सारी की सारी गुरु परंपरा से अंडर गाइडेंस होते हैं, कभी भी अपने आप नहीं छेड़ देना है, कभी भी ऐसा नहीं है कि आप खुद ही जाकर के बिना गुरु के गाइडेंस के शमशान में बैठ कर के इन चीज़ों को सिद्ध करने लगे। इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पर्टिकुलर विधान होता है, इसके अलावा आप इनको इस तरीके से नहीं सिद्ध कर सकते हैं। ओके। ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि कहीं अब ये वीडियो देखने के बाद कई लोगों के मन में ऐसी क्यूरियोसिटी हो कि अब हम शमशान में बैठ कर के ये सारी चीज़ों की सिद्धि कर लेते हैं। तो इसके लिए मार्गदर्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गुरु का हाथ, ऐसा गुरु जो समय कोई भी हो, कैसा भी समय चल रहा हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जिससे आप परेशान हो रहे हो, वो एक ऐसा गुरु होना चाहिए कि आपको जब उनकी ज़रूरत है वो तभी आपकी सहायता करे। इवन वो रात है, दिन है, कभी भी जब आपको आवश्यकता पड़े तब वो गुरु आपके टच में रहें। जी। क्योंकि आप ऐसी चीज़ें बिना गुरुओं के नहीं कर सकते और बिना जानकारी के नहीं कर सकते। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सारी चीज़ें करने बैठ जाएँ और आप गुरु से कॉन्टैक्ट करें और गुरु आपका कॉन्टैक्टलेस हो जाए उस समय पे, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल। और जो भी दरबार लगाते हैं या नहीं भी लगाते हैं, अगर वो माँ काली की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उनकी साधना के साथ-साथ उनको बटुक भैरव की साधना ज़रूर करनी चाहिए। और बटुक भैरव की स्थापना से क्या होता है, देखिए काल भैरव, लोग भैरव के नाम से डरते हैं। जी। काल भैरव को मैं हमेशा बोलती हूँ घर में आपको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बटुक भैरव है, उनको कोई भी गृहस्थ, कोई भी सामान्य जो साधक नहीं है व्यक्ति, उनकी आराधना कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ से रक्षा के लिए उनकी आराधना करें, साधना करें और उनके निमित्त जो भी भोग प्रसाद बनता है वो देना स्टार्ट करें। अच्छा। एक अच्छा दरबार चलाने के लिए जितनी शक्तियाँ आपसे जुड़ी हैं, उनको हमेशा भोग प्रसाद देकर के प्रसन्न रखना चाहिए। उनकी प्रसन्नता ज़रूरी है इस कार्य को करने के लिए। तो इन ऊर्जाओं को कैसे बढ़ाएँ और इन शक्तियों का आह्वान करके कैसे हम अपने दरबार की और शक्ति और चेतना स्तर को ऊँचा कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आप साधक हैं और ये सारे कार्य करते हैं, तो आपको समय-समय पे जहाँ से भी आपकी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, किसी पर्टिकुलर शक्तिपीठ पर जाकर के आपको अनुष्ठान करने चाहिए। वहाँ पर जाकर के जिन मंत्रों की सहायता से सारी चीज़ों को कर रहे हैं, वहाँ बैठ कर के उन मंत्रों को आपको 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितना बनता है उतना उन मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए। उन मंत्रों में जागृति लानी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी बड़े शक्तिपीठ पर, जैसे अभी अम्बुबाची था, तो लोग, आपने देखा होगा बहुत लोग कामाख्या मंदिर में जाकर के साधना कर रहे थे। इवन वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी इस समय पे। बिल्कुल। तो वो एक ऐसा समय था जहाँ पर सब लोग अर्जित करने गए थे। तो ऐसे-ऐसे जो बड़े-बड़े शक्तिपीठ होते हैं, वहाँ आप समय-समय पर जाएँ और जाकर के आप अपनी ऊर्जा बढ़ाएँ, अपने मंत्रों को बल दें और जो भी शक्तियाँ आपकी चलती हैं, उन शक्तियों के निमित्त जो भी अनुष्ठान आप कर सकते हैं अपने गुरु के गाइडेंस में, वो सारे अनुष्ठान आप परफ़ॉर्म करेंगे। जितना आप करते जाएँगे, उतना आप अर्जित करते जाएँगे। इसके अलावा जब आप ऐसे षटकर्म करते हैं, तो आप षटकर्मों के बाद आपको अपनी क्लेंजिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो कहीं न कहीं वो भी आप पर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो जब भी आप ऐसे षटकर्मों को परफ़ॉर्म कर रहे हैं या उनसे जुड़े हुए रिचुअल्स कर रहे हैं, तो जो भी आपको अपनी गुरु परंपरा से सुरक्षा के लिए और अपनी क्लेंजिंग के लिए विधान मिले हुए हैं, वो सारे विधानों को आपको समय-समय पे परफ़ॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा जैसे आपके घर के परिवार के मेंबर्स हैं, अब आपको लगता है कि आपकी हीलिंग वाले प्रोसेस से कहीं न कहीं उनको प्रॉब्लम हो रही है, उन पर इफ़ेक्ट आ रहा है। तो देखिए, अब आप अपनी कवच करते हैं, मंत्रों की जागृति पूरी रखते हैं, समय-समय पर आप अपने अनुष्ठान कर रहे हैं, पुरुषरण कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, आपने अपनी चीज़ों को बल दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी भी तो एनर्जी वीक है, उनका भी तो ऑरा वीक है, उनके लिए आपको क्या करना है? जब भी आप अगर हवन या अनुष्ठान करते हैं, आप अपनी रक्षात्मक चीज़ों के लिए जब भी आप कोई कार्य करते हैं, तो उस समय में आपको अपनी फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए जो आपके साथ रहते हैं। इवन जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। उनके भी नाम से संकल्प करके, उनके नाम से भी आपको जप, अनुष्ठान, कवच इत्यादि उनके लिए भी आपको रेडी करने चाहिए। और जब भी आप दान करते हैं तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ करें, उनके नाम से भी दान का संकल्प देकर के कराएँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और जो भी धन आप अर्जित करते हैं ये सारी चीज़ों से, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कई सारी जगह मैंने देखा है कि दरबार फ्री चलता है, दरबार लोग फ्री लगाते हैं, ठीक है?
तो देखिए हमें जो हमारे गुरु परंपरा के हिसाब से जो चीज़ें समझाई गई है, उसमें क्या होता है एनर्जी एक्सचेंज आप करते हैं तो कभी भी इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं उसमें दोष उत्पन्न होता है। अगर आप कभी किसी पंडित को भी कुंडली दिखाते हैं या किसी मंदिर में भी जाते हैं, तो कुछ न कुछ दक्षिणा आप ज़रूर देते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आपके और उनके बीच में एक दोष बनता है। तो मेरा मानना ये है जो लोग फ्री भी दरबार लगाते हैं, चाहे उनके दरबार में जो भी लोग जाते हैं, चाहे कुछ भी चढ़ाएँ, चाहे वो ₹1 का सिक्का क्यों नहीं चढ़ाते हैं या कुछ भी चीज़ें वो वहाँ के लिए करते हैं, तो वो जो उन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को ख़त्म करता है। तो कभी भी ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल फ्री ना करें। कहीं न कहीं उन लोगों की चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपके ऊपर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। आप चाहे कितना बोलें आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप सेफ़ हैं। देखिए कहने में और सहने में बहुत फ़र्क होता है क्योंकि जो हमारी गुरु परंपरा है, उसमें हमें साफ़ ये चीज़ सिखाई जाती है कि जो व्यक्ति सन्यासी है, वो व्यक्ति ये सारी चीज़ों को बिल्कुल निःशुल्क करेगा। उसको कैसा भी दोष उत्पन्न नहीं होगा और उसकी जो विद्या है बढ़ेगी। जी। और जो गृहस्थ लोग अगर इस कार्य को करते हैं और अगर वो इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए कुछ नहीं लेते हैं और चीज़ों को इस तरीके से करते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी चीज़ें क्षीण होती जाएगी और जो दूसरे जिस प्रॉब्लम से ग्रसित है, वो प्रॉब्लम उनके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है कि अगर सामने कोई दरबार चला रहा है, तो ऐसी कई शक्तियाँ होती हैं जो अपना दुष्प्रभाव उस इंसान पर भी दे जाती हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए, अब एक चीज़ मानिए आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? हुँ। और एक बार आप जाइए शमशान में चक्कर लगा के आइए, कहीं न कहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप नेगेटिविटी को बार-बार फेस कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका ऑरा वो डैमेज करेगी। हुँ। तो उसके लिए आपको अपनी खुद की क्लेंजिंग करनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको क्लेंजिंग की 1-2 चीज़ें बता देती हूँ, जी। ये किसी की हेल्प अगर हो सकती है। तो जब भी आप ऐसे इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए काम करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए जब ये सारी चीज़ें आप वाइंड अप कर देते हैं, सारी चीज़ों को जब आपकी पूरी चीज़ें खत्म हो जाती हैं रात होते-होते, तो आपको उस जगह की क्लेंजिंग करनी चाहिए प्लस अपनी क्लेंजिंग करनी चाहिए। तो क्लेंजिंग के लिए सबसे पहले क्या है, गंगा जल आपने सुना है? जी। गंगा जल बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। गंगा जल के साथ ही गौमूत्र आपको ज़रूरत पड़ेगी। गौमूत्र बहुत ही पवित्र माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। कहते हैं गौमूत्र और गंगा जल अमृत समान है, जी। ठीक है? तो आपको क्या करना है उस टाइम पर गंगा जल और गौमूत्र को आपको अभिमंत्रित करना है। जितने भी आपके रक्षा के मंत्र हैं, जितने भी आपके कवच हैं, उन सब से आपको उस गौमूत्र को और आपको गंगा जल को अभिमंत्रित कर लेना है बढ़िया से। और साथ ही साथ आपको थोड़ी पीली सरसों अपने साथ रखनी चाहिए। उसको भी जो भी आपके रक्षा सुरक्षा के मंत्र हैं, उससे अभिमंत्रित करके रखें। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर देते हैं, सबकी हीलिंग्स हो गई, सारा आपका दरबार एकदम वाइंड अप हो गया। उसके बाद आपको सारी जगह में वो अभिमंत्रित गंगा जल और गौमूत्र छिड़क देना है। उसको भी छिड़कने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको अपनी छत पर जाना होगा और वहाँ से स्टार्ट करते सारी जगह करते हुए बाद में आपको मेन डोर पर आना होगा। इसके अलावा इसी तरीके से आपको जो वो सरसों रहेगी, पीली सरसों, उसको अभिमंत्रित करके उसको भी इसी तरीके से आपको डालना है। अच्छा। और देखिए कई सारे तरीके होते हैं। इसके अलावा सेज स्टिक्स आते हैं, आपने सुना होगा। इसके अलावा धूनी के भी कई सारे प्रोसीजर होते हैं जिसमें आप गूगल और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था। उसके अलावा भी आप इन सारी धुनियों को आप अभिमंत्रित करके रख सकते हैं रक्षा मंत्रों से और उसके बाद आप ये सारे फ्यूम्स दिखाना स्टार्ट करें। इससे भी बहुत अच्छी क्लेंजिंग होती है। और इन लास्ट, अब ये नहीं करना आपने सारे दिन काम किया, अब आप थक गए, अब कुछ नहीं करेंगे। इन लास्ट आपको जितना भी आपका जो गुरु मंत्र है और इसके अलावा और कोई आपकी शक्ति का मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र का जितना हो सकता है उतना जाप करना है। दिन भर आपने जब भी दरबार लगाया है या हीलिंग्स दी है, वो सारी चीज़ों को आपने यूज़ किया है बहुत अच्छे से, तो अब उसको बूस्ट करने का टाइम है। वो जो रात का समय है, वो उसको बूस्ट करने का टाइम है। तो इन शक्तियों की कृपा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, शक्तियों की कृपा पाने के लिए जो भी आपकी ईष्ट है, जितनी हो सकती है उनकी आपको आराधना करनी चाहिए, उनकी साधना करनी चाहिए, आपको जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अनुष्ठान करने चाहिए, हवन करने चाहिए। अपनी मंत्रों की जागृति के लिए कुछ ऐसे मैंने भी कई सारे रिचुअल्स आपके पॉडकास्ट पे दिए हैं, उनको आप परफॉर्म कर सकते हैं। और मंत्रों को ज़्यादा बल देने के लिए देखिए, अगर आप जैसे माँ काली से जुड़े हुए हैं, अब उनकी एनर्जी से आप काम करते हैं, तो उनके मंत्रों को आपको बल देने के लिए, उन मंत्रों को और ज़्यादा आपको बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप हवन करते हैं, आप हफ्ते में 1 हवन, 3 दिन में, अगर आप दैनिक हवन करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको डेली टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप वीकली हवन कर सकते हैं।
या हर अमावस्या पूर्णमासी पर हवन कर सकते हैं। उस समय पे आपको क्या करना है, जो भी आपका मूल मंत्र है, अगर किसी शक्ति से जुड़ा हुआ मूल मंत्र आपके पास है, उस मंत्र की जो मूल मंत्र की 108 आहुति आपको लौंग के जोड़ों से देनी है। अच्छा। और उनको घी में डिप कर करके दे सकते हैं। मैंने बताया कृपा प्राप्ति के लिए शहद में डिप करके दे सकते हैं। जितना उनकी आहुति आप देंगे उतना वो आपका मंत्र प्रचंड होता जाएगा और शक्ति प्रचंड होती जाएगी। तो मैम वो ऐसा क्या करें कि जो सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी है वो उन तक ना आ पाए, उनके ऊपर ना अटैक ना कर पाए? देखिए, जब भी आप ऐसा कार्य करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपकी जो मूल शक्ति है उसका आपको आवाहन करना होता है। उसके बाद आपके जो भी सिद्ध किए हुए कवच और मंत्र हैं, उन सब से आपको एक विधान होता है, वो गुरुओं द्वारा आपको प्रदान किया जाता है। उन सारे कवचों को आपको वहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन में लगा देना है। उसका एक कॉन्फिडेंशियल रिचुअल होता है। वो जो भी कवच है, मंत्र हैं, उनको आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए आपने लगा दिया। इसके अलावा कुछ जब भी जो लोग गद्दी पे बैठते हैं वहाँ पर भी एक छोटा सा कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होता है, वो करना रहता है। ठीक है, ये सब गुरु परंपरा से मिलता है। वो डिपेंड करता है आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, कौन सी जी। गुरु परंपरा से आप चल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को आप रिचुअल्स को फॉलो करके रखेंगे। तो और साथ ही साथ आपको क्या करना होता है, मैं आपको बताती हूँ। एक आपने सुना होगा, एक सौंठ एक आती है, सौंठ का पाउडर आपने सुना होगा। जी। कोई भी आपको धूप बत्ती ले लेनी है, ठीक है, उस धूप बत्ती में उस सौंठ के पाउडर को मिक्स कर लेना है। और जब भी आप ऐसा काम परफॉर्म करने बैठेंगे तो आपको क्या करना है, अपने राइट शोल्डर के पीछे आपको वो वाली धूप जला देनी है, उसकी फ्यूम्स सारे में होने देनी है। अच्छा। तो उसके फ्यूम्स जो रहेंगे वो आपको कहीं न कहीं नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा 2-4 चीज़ें और हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है तो वो सबके लिए नहीं होती है। लेकिन एक ये चीज़ आपको ठीक करेगी। और इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने पास में एक जल से भरे हुए लोटे रखने चाहिए, जिसके अंदर अभिमंत्रित किए हुए आपको कुछ पीले सरसों के दाने डालने चाहिए, ठीक है? ओके। वो सारी चीज़ें क्या रहेंगी, वो आपकी सराउंडिंग्स में रहेगी, तो जो भी नेगेटिविटी रहेगी वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, आप तक पहुँचने नहीं देगी। ठीक है। और वैसे तो देखिए, जो भी साधक इस चीज़ को परफ़ॉर्म करने के लिए बैठता है, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, तो उसको जल्दी से कोई ऐसी पावर्स उसको इफ़ेक्ट नहीं करती है। लेकिन कई बारी ऐसा होता है कि कई बार कुछ ऐसे केसेज़ आते हैं जो दूसरे का ऑरा डैमेज कर देते हैं। जी। और देखिए, अंत में मैं यही कहूँगी कि जो भी शक्तियाँ आप लेकर के चलते हैं, उनको हमेशा उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और उनका भोग प्रसाद हमेशा टाइमली जैसे-जैसे दिया जाता है देते रहेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हम दोबारा मिलें। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में ऐसी हमें चर्चा करनी है। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। जय माँ। जय माँ।